श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर परम अहोभाग्य का विषय है कि हम सभी ने चतुर्विध संघ के साथ में शासनपति श्रमण भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाया। इस अवसर पर धर्म ध्यान की विपुल आराधना हुई, जप तप और भगवान की वाणी की स्वाध्याय, सभी बातें कर्म निर्जरा और आत्मशुद्धि की थी। सभी ने बहुत श्रद्धा के साथ में प्रभु का निर्वाण महोत्सव मनाया। बंधुओं, यह दीपावली पर्व चतुर्मास काल में आता है। भगवान महावीर की पावापुरी चातुर्मास के 3 मास और 14 दिन व्यतीत हो चुके थे। तब से ये निर्वाण महोत्सव की जो भी लीला थी शुरू हुई थी। मैं कह रहा था, चतुर्मास काल में ये महामहोत्सव आता है और इस बार पानीपत में चतुर्विध संघ किस तरह से यहाँ पर विराजमान हुआ। हम संतों का सन 2020 का चातुर्मास यहाँ के श्री संघ ने अपनी श्रद्धा भावना से स्वीकृति ले ली और यहाँ पर विराजमान, जिसे मैं कहूँगा पानीपत वासियों का बड़ा सौभाग्य है कि जिन्हें सदैव ही महासाध्वी उप्रवर्तिनी जैन ज्योति श्री कुसुम प्रभा जी महाराज और उनके साध्वी मंडल के दर्शन होते रहते। उनका सानिध्य और आशीर्वाद आपको
पानीपत वासियों को मिलता रहता है। तो यहाँ इस बार इस चातुर्मास में साधु साध्वी श्रावक और श्राविकाएं इस रूप में चतुर्विध संघ चारों तीर्थ यहाँ पानीपत की भूमि पर विराजमान है। और बंधुओं, इस दीपावली के अवसर के ऊपर मैं धर्म ध्यान और जप तप की बात कह रहा था। बड़ी भावना श्रद्धा से जप की तप की आराधना ही हुई। उसके बारे में कुछ बात बाद में करूंगा। पहली बात तो मैं यही कह रहा हूं, इस चातुर्मास का चतुर्विध संघ का विराजना अपना एक अलग ही आनंद है। बंधुओं, पावापुरी चलते हैं, जहां पर शासनपति श्रमण भगवान महावीर का मंगलमयी वर्षावास चातुर्मास चल रहा था। वहाँ की जनता, वहाँ के राजा हस्तिपाल और सब समीप दूर के लोग प्रभु की देशना श्रवण करने के लिए उपस्थित होते, प्रभु के दर्शन करके आनंदित होते थे। ऐसा आनंद दिनों रात वहां बरस रहा था। बंधुओं, कार्तिक मास लगा था, एक एक दिन करके बीत रहे थे। कार्तिक की चतुर्दशी आई, चौदस आई। भगवान की महिमा और उनकी कृपा और भी अद्भुत रूप से प्रकट होने, तीर्थंकर महाप्रभु उनके ज्ञान से कुछ भी बाहर नहीं होता। हस्त आमलकवत हथेली पर रखी हुई वस्तु जैसे हम देखते हैं, उससे भी अनंत गुना ज्यादा तीर्थंकर देखते। उन्हें सब ज्ञात था, किस पल क्या घटित होना है वे देख रहे थे। बंधुओं, उस वेला में प्रभु ने अपनी अहेतु कृपा बरसानी शुरू की। प्रभु ने देशना धर्मोपदेश देना शुरू किया।
वह देशना पृष्ठ व्याकरण अपुठ वागरणाई कहलाई, जिसका अर्थ है बिना पूछे बिना प्रार्थना किए स्वयं से अपने आप से प्रभु ने वह ज्ञान बांटना देना शुरू किया। बंधुओं, जब किसी बात के लिए प्रार्थना की जाती है और वह वस्तु मिल जाए तो मन में खुशी होती है ना। कहते हैं मन की मुराद पूरी हो गई, जो चाहा और मांगा था वो प्राप्त हो गई। लेकिन आप उस आनंद की कल्पना करेंगे बिना मांगे ही जो प्राप्त हो जाए और मिल जाए। भगवान की ये कृपा हेतु की कृपा थी, इसका कोई कारण नहीं था। प्रभु की कृपा थी बस। बादल बरसता है, बरसता सबके ऊपर बरसता है। प्रभु ने कृपा की और वे अपने मंगल देशना ज्ञान देने लगी, बरसाने लगी, और ये क्रम चलता रहा। जैनों की एक परंपरा में तो केवल ही आहार स्वीकार किया, एक परंपरा में केवल ही आहार स्वीकार नहीं किया। इस बारे में यहां कोई चर्चा नहीं है। बताना मैं ये चाहता हूं, जिस परंपरा में आहार स्वीकार किया उस परंपरा में भी बताया कि भगवान बेले के तप में थे, अर्थात 2 दिन का उनका उपवास था, चविहार। और प्रभु अपनी देशना दिए जा रहे थे, अमृत का वर्षण हो रहा था। प्रभु ने पहले विपाक सूत्र के सुख विपाक, दुख विपाक, इन अध्यायों को फरमाया और उसके बाद फिर उत्तराधयन सूत्र फरमाया, जिसको आप सुन रहे थे, पिछले कई दिनों से सुन रहे थे। उत्तर अध्ययनानि, उत्तराध्ययन, श्रेष्ठ अध्ययन, और जीवन के अंतिम समय में जो दिए थे, उत्तर काल में दिए थे, वे अध्ययन भगवान ने फरमाए। क्रम चल रहा था, सब लोग मूर्तिमंत होकर बैठे थे। प्रतिमा हिले तो वहां बैठे लोग हिले, पूर्ण एकाग्रता के साथ प्रभु की वाणी सुन रहे थे, धन्य हो रहे थे। उन सुनने वालों में, श्रोताओं में प्रभु के
ज्येष्ठ शिष्य भी वहां पर बैठे थे, विराजमान थे। उत्तराधीन सूत्र में आया, समयं गोए मापमाए, समयं गोए मापमाए, समयं गोए मापमाए। गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो, जीवन बीता जा रहा। नदी की परिभाषा की गई। नदी किसको कहते हैं? जल राशि को। जल राशि तो तालाब भी है, जल राशि तो समुद्र भी है, बहुत बड़ी जल राशि। नदी किसे कहते हैं? नदी की परिभाषा हुई जो अविराम और निरंतर बहती रहे, वह नदी है। वो रुकती नहीं है। जो रुक जाती है तो फिर नदी नहीं रहती है। जो अविराम बहती रहे वह नदी है। समय अविराम चल रहा, ये कभी रुकता नहीं है, कभी ठहरता नहीं है। और जीवन क्या है? समय के एक टुकड़े का नाम, यहां से यहां तक, इसका नाम जीवन है। यही जीवन है। प्रभु ने कहा, समयं गोयम मापमाए। गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो, अपनी आत्मा को भूलो मत, कभी संसार की ओर मत देखो, केवल अपनी आत्मा में रमण करो, स्वयं में रमण करो। गौतम स्वामी धन्य धन्य कह रहे थे। उन्हें लग रहा था प्रभु ने मुझे संबोधित करके मुझे धन्य कर दिया। प्रभु ने शायद भगवान से क्षमा मांगते हुए, और किसी को, हम में से किसी को 2 बार टोक दें तो लगेगा सारी गलतियां मेरे में हैं, मेरे को टोके जा रहे, मेरे को कहे जा रहे, और भी तो इतने लोग बैठे और न किसी को कुछ कह रहे। हम शायद ऐसा सोच बैठे। धन्यो गौतम स्वामी को, ये तो कह रहे थे मैं धन्य हो गया, प्रभु ने मुझे संबोधित कर दिया। भगवान ने कहा, समय का उपयोग करो, जो करना है वो कर लो, समय लौट कर नहीं आएगा। कुछ समय और सरका, दिन छोटा रह गया था, थोड़ा बाकी था अभी था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। प्रभु ने कुछ पल अपनी देशना को रोका और फिर कहा, इंद्रभूति भंते। वो खड़े हुए, हाथ जोड़कर सामने आए। समीपस्थ गांव में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता है। जाओ, उसको प्रतिबोध दो। जाओ। अब हम इतना ज्ञान कहाँ रखते हैं कि गौतम स्वामी का मन क्या था। वो अभी सुनना चाहते थे, बैठना चाहते थे, या क्या चाहते थे हम नहीं कह सकते। पर एक बात है, विनीत शिष्य की परिभाषा ये की गई, जो गुरु की आज्ञा है वही शिष्य का मन है। गुरु ने कहा जाओ, मेरा तो मन था अभी और सुन लेता। नहीं, विनीत शिष्य की परिभाषा है, गुरु की आज्ञा ही शिष्य का मन है।
गुरु ने कहा जाओ, यही मेरा मन है। गुरु ने कहा यहाँ रुको, यही मेरा मन है। जो है वो बस गुरु की आज्ञा, वही कुछ है। गौतम स्वामी ने प्रभु को नमन किया। भगवान की आज्ञा है, यही मेरा कल्याण है। और वे उस गांव को प्रस्थित हो गए, चले गए। गांव में पहुंचे, देव शर्मा मिला उन्हें। भावुक आत्मा था, संत को देख करके नमन किया। मैं तुम्हारे पास आया हूं। अच्छा, मेरा बड़ा सौभाग्य है, और मेरे पास आए हो। आओ, ठहरो। हाँ, मैं रुक नहीं पाऊंगा, जा नहीं पाऊंगा, मुझे रुकना ही नहीं है, क्योंकि सूर्य अस्त होने को आ गया है। और वहां वो ठहर गए। गौतम स्वामी ने देव शर्मा को प्रतिबोध देना शुरू किया। उसे आत्मा के बारे में बताया, परमात्मा के बारे में बताया, जीवन की बात बताई, पाप और पुण्य समझाए। वो सब बातें सुनता गया, सुनता गया, और उसे लगा जैसे उसके अंतर्नेत्र खुल गए हो। आज तक उसने ये ज्ञान सुना ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था। अद्भुत हो आपने मुझे महान ज्ञान दिया है। मैं तो आपका शिष्य होना चाहता हूं। तुम्हें जो भी कुछ करना है, मेरे गुरु, मेरे धर्माचार्य श्रमण भगवान महावीर के चरणों में करना। जो भी तुम्हें होना है, करना है, वहां करना। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा वहां पर, और मैं उनके चरणों में रहूंगा। ठीक है। देव शर्मा का मन वहां से उठने को नहीं हो रहा था। वह तो और बातें पूछे जा रहा था। गौतम उसे बता और समझा रहे थे। अपापापुरी में भगवान की मंगल देशना चल रही थी। लोग बैठे थे, संत बैठे थे, देवगण बैठे थे, सब प्रभु की देशना सुन रहे थे, अमृत का पान कर रहे थे। उस दिन तो वहां राजा हस्तिपाल तो बैठे ही थे। उस समय के 18 राजा, 9 लक्ष्मी 9 मल्लवी, ये राजा, ये भी प्रभु दर्शनों के लिए आए थे, और देशना होती देखी तो बस बैठ गए थे। राज किसका, जाना किसको, कहाँ, सब भूल गए, बस केवल वहां बैठे प्रभु की देशना सुन रहे थे। और प्रभु निरंतर देशना दिए जा रहे थे। बंधुओं, इसी बीच में एक बहुत देदीप्यमान, सूर्य तो नहीं, तीर्थंकर के सामने तो ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता, पर लोक दृष्टि से देदीप्यमान एक व्यक्तित्व, आभूषणों से मंडित, बड़ा दिव्य स्वरूप उपस्थित हुआ।
बनते अविनय के लिए क्षमा चाहता, कहो। मेरी विनय है श्री चरणों में, आप अपनी आयुष को 2 घड़ी 48 मिनट बढ़ा लीजिए। तीर्थंकर के सामने आकर बोलने का साहस किसको हो सकता है? ये तो कोई विशेष शक्ति है। कौन बोल सकता है? कौन उनको सुझाव दे सकता है? ये थे स्वयं इंद्र महाराज। अपने किसी स्वार्थ में नहीं आए थे, न कोई अपने स्वार्थ की बात कही थी। एक निवेदन किया था, और वो ये निवेदन था कि भगवान की राशि पर भस्मक नाम का ग्रह चल रहा है, और वह काफी गुजर चुका। 2 घड़ी अभी वो और रहेगा भगवान की राशि पर। आप सोचते होंगे ये ज्योतिष का मामला कहाँ से आ गया, क्या हुआ? यहाँ तो प्रभु की चर्चा थी। बंधुओं, ये सब होता कर्म से है, लेकिन ये संकेत होते हैं। उन्होंने संकेत को समझा था इंद्र महाराज ने। जो होना है कर्म से होना है, वह तो नियत है, निश्चित है, घटना है। लेकिन उसे देखकर उन्होंने सोचा था तीर्थंकर महाप्रभु अनंत शक्तिमान है, इनके लिए कुछ असंभव नहीं है। इंद्र महाराज ने प्रार्थना की, प्रभु आपकी आयुष्य यदि 2 घड़ी और बढ़ जाए तो ये ग्रह हट जाएगा। इससे इस धर्म संघ को बहुत लाभ होगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो 2000 वर्षों तक इस संघ के ऊपर कष्ट मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे कष्टों से इस संघ को गुजरना पड़ेगा, धर्म संघ को गुजरना पड़ेगा। प्रार्थना। इंद्र नवी अथी नवी होई नवी भविष्य। इंद्र ऐसा नहीं होता, आयुष जितना है उतना ही रहता। मुझसे पहले अनेक तीर्थंकर को किसी ने आयुष को नहीं बढ़ाया, न कोई बढ़ा सका। मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। भविष्य में अनेक तीर्थंकर होंगे, वे भी आयुष को नहीं बढ़ा सकते। यह तो जितना है होता है उतना ही होता है। बंधु, हम समझ सकते हैं यहाँ अपने मोह और अज्ञान से लोग कह देते हैं अकाल मृत्यु हो गई, जल्दी चला गया, ऐसा हो गया। समझना चाहिए आयुष उतनी ही थी, ये बढ़ते और घटते नहीं, उतनी ही थी। बस इतना ही समझना चाहिए। मोह में आकर जो कुछ कहा जाता है वह सत्य से दूर है। सत्य यही है, आयुष जितनी है उतनी ही रहती। इंद्र महाराज ने सर झुकाया, अपने स्थान के ऊपर बैठ गए। प्रभु की देशना निरंतर चलती रही। सब
भक्ति के साथ सुनते रहे। अमावस्या की रात्रि, चारों ओर लोक में, संसार में अंधेरा फैला हुआ था। प्रकाश अगर था तो जहाँ तीर्थंकर विराजमान थे वहां था, और एक कृत्रिम प्रकाश नहीं था, ये तो तीर्थंकर की आभा थी, वहां प्रकाश था। इस घनघोर रात्रि में, इस वेला में, रात गहराती जा रही थी। एक धारणा के अनुसार रात्रि के 12 बजे, एक धारणा के अनुसार रात्रि का चतुर्थ पहर। इनमें से जो भी घटा, हम तो जो लिखा है केवल उसे पढ़ते, धारणाएं अपनी अपनी होती। देशना देते हुए उत्तराधयन सूत्र के 36 अध्याय संपन्न हुए। 37वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा था। उसका शीर्षक था मरुदेवा। बस प्रभु ने 37वें अध्याय का शीर्षक कहा मरुदेवा, और भगवान मौन हो गए। प्रभु मौन हो गए। जितने सब लोग थे बैठे हुए, वे भी गहरे मौन में चले गए, और एक सन्नाटा भर गया पूरी सभा में। चुप, मौन, सन्नाटा। तीर्थंकर भगवान अंतिम समय में कुछ प्रक्रिया करते हैं, और वो प्रक्रिया होती है योग से अयोग में जाना। उनका गुणस्थान 13वां होता है, जिसका नाम सहयोगी केवली होता है। उससे वे 14वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं, तब वह अयोगी केवली होता है। मन वचन काया योग कहलाते हैं। इनका पूर्ण रूप से निरुंभन हो जाना, पूरी तरह से ठहर जाना। यूं तो उनके योग ठहरे हुए थे, लेकिन ये ठहरना बाहर और द्रव्य का था। सोने के बाद भी शरीर अपनी प्रक्रियाएं करता रहता, हृदय गति चलती रहती, पाचन प्रणाली चलती रहती, शरीर प्रक्रियाएं अपने आप संचालित रहती हैं। शरीर ऑक्सीजन लेता रहता है, छोड़ता रहता है। ये सब आदमी कहकर नहीं करता, अपने आप से होती। मैंने हाथ इधर से यहां लाना था, तो दिमाग ने, मस्तिष्क ने आदेश दिया इसको, चल यहां ऐसे ऐसे कर, और ऐसे किया। आदेश दिया पहले वाली जगह चल। ये इतना शीघ्र होता है कि हमें एहसास नहीं होता कब आदेश दिया, कब हाथ तक पहुंचा, और कब ऐसे किया, कब वापस के लिए कहा। इतनी शीघ्र गति होती है इस ब्रेन के आदेशों की। लेकिन ये आदेश सब जगह नहीं होते, करने से नहीं होता। शरीर के कुछ अंग स्वचालित होते हैं,
अपने आप से चलते रहते हैं, स्वयं से चलते रहते हैं। इसलिए पूरी तरह से कोई व्यक्ति शरीर को स्थिर करना चाहे नहीं हो सकता, प्रक्रियाएं चलती रहती। परंतु तीर्थंकर भगवान का यह जो अंतिम प्रक्रिया है, उनका यह जो अद्भुत और विलक्षण अंतिम समय का है, इस रूप में है कि वे मौन हो गए और फिर संयोग से अयोग में चले गए। तब पूरी तरह से मन, वचन और काया इनका निरुंभन स्थिर हो गई। एक दशा ऐसी शैलेशी, पहाड़ हिले, प्रतिमा हिले तो कोई प्रक्रिया यहां हो, जैसे वे पूरी तरह से अचल होते हैं, इस तरह से अचल हो गई केवल आत्मा। आत्मा का उपयोग, आत्मा में रमण, केवल, और कुछ नहीं। यह कितना समय तक रहता है? यह होता है 5 हर्षाक्षर का उच्चारण, अ, ई, उ, री, ली। ये 5 हर्षाक्षर कहलाते, इतना देर। और इसमें क्या होता है? 8 कर्म हैं। 8 कर्मों में से 4 कर्म घातिक कहलाते हैं, 4 अघातिक कहलाते हैं। घातिक कर्म है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहिनीय, अंतराय। ये आत्मगुणों के घात करने वाले। साधना करके जब आत्मा इन 4 कर्मों को नष्ट कर देती है, पहले मोहिनीय कर्म नष्ट होता, फिर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, फिर अंतराय। इन 4 कर्मों के नष्ट होते ही उसी क्षण केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त होता है। परम दशा, परम स्थिति को आत्मा प्राप्त हो जाती। तब हम उन्हें कहते हैं केवल ज्ञानी भगवान, महाप्रभु, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये 2 तरह के होते हैं, सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली। दोनों के ज्ञान, दर्शन और आनंद में कोई फर्क नहीं होता। केवल एक चीज है पुण्याई, वो अलग होती है। तीर्थंकर की कुछ और होती है, सामान्य केवली की कुछ और होती है। तीर्थंकर के साथ में जो कुछ संवत्सरण की रचना, देवता देवियों का आना, और फिर अष्ट महाप्रातिहारी और कितनी सारी चीजें हैं, वो सब तीर्थंकर के साथ होती हैं, सामान्य केवली के साथ नहीं होती। उनकी पुण्यवाणी अलग होती है। 4 कर्म तीर्थंकर के विशेष रहते हैं, सामान्य केवली के विशेष रहते हैं, 8 कर्मों में से। और वो 4 कर्म हैं जो शेष रहते हैं। आयुष कर्म कौन सा भाई? ये न रहे तो फिर जीवन को ही विराम लग जाए। ये रहता ही रहता है, आयुष कर्म तो रहेगा ही रहेगा। जब तक जितना है उतनी आयुष तो भोगनी पड़ेगी। ये भोग आ जाता है, इसको यूं के काटे निर्जरा करें, यूं नहीं होता। इसकी तो निर्जरा स्वभाव अपने आप से होती। और बंधुओं, नाम कर्म गोत्र और एक वेदनीय कर्म, ये 4 कर्म शेष रहते। इस अवस्था में
14वें गुण स्थान में आकर के बंधुओं ये 4 कर्म भी, आयुष कर्म पूरा होता है, 4 कर्म में से 3 कर्म फिर नष्ट होते हैं। इतना सूक्ष्म समय है जिसको कहा नहीं जा सकेगा। उस समय में ये 4 कर्म नष्ट हो गए। यह आत्मा कर्म के बंधन से बंधी है, आयुष कर्म के कारण इस देह से बंधी है, और कर्म है उनका भी बंधन है। और जब ये आयुष कर्म और शेष कर्म नष्ट हो जाते हैं तो बंधुओं, आत्मा पल शब्द तो क्या कहूं, बहुत बड़ा पल तो एक समय को भी इस देह में नहीं रहती, एक समय को भी। उस शब्द की व्याख्या ही नहीं है, इतना सूक्ष्म है, उसके 2 भाग हो ही नहीं सकते हैं। इतना सूक्ष्म समय, इतने समय भी देह में नहीं रहती। आत्मा सीधे मोक्ष में चली। बंधुओं, महावीर प्रभु ने मौनस्थ होकर 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में प्रवेश किया। सब लोग बैठे हुए थे, महावीर अपने अंतर में थे, और ये प्रक्रिया हुई। आयुष कर्म पूर्ण हुआ, उसके साथ में 3 कर्म वे भी नष्ट हुए, और आत्मा जो अनंत काल से इस देह के साथ बंधी हुई थी, कर्मों के साथ बंधी हुई थी, आज जो है मुक्त हुई। और उस आत्मा ने, उस मुक्त आत्मा ने उसी समय मुक्ति मोक्ष को प्राप्त किया। महावीर प्रभु ने मोक्ष को पाया, और इसी को देवी और देवता ने कहा, महाप्रभु ने निर्वाण को प्राप्त किया। और फिर महाप्रभु की जयकार मिलकर करते करते हैं, बोलो भगवान महावीर स्वामी के, भगवान महावीर स्वामी के, भगवान महावीर स्वामी के। इंद्र महाराज खड़े हुए, उपस्थित जन तो केवल ये देख रहे थे, भगवान की काया अचल है, स्थिर है, सामान्य जन की तरह से वो गिरती लुढ़कती नहीं है, ऐसा नहीं होता। बस प्रतिमा की तरह से इंद्र महाराज ने घोषणा की, जो बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 24वें तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए। उस समय बंधुओं, देवों ने, देवियों ने, मनुष्यों ने प्रभु को वंदन नमन किया, और फिर प्रभु का निर्वाण महोत्सव मनाया। देवलोकों में स्थित देव देवियां इस समाचार को पाते, और वे सभी अपने दिव्य गति से या विमानों से, जैसे भी हुआ, सब के सब अपापापुरी की ओर दौड़े आते। भगवान ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया, हलचल हो गई। बंधुओं, तीर्थंकर का निर्वाण
विश्व की बहुत बड़ी घटना होती है। सूर्यास्त होता अंधेरा छा जाता है। सूर्यास्त होना एक बड़ी घटना है। हम तो सोचते सूर्य छिप गया, कितना कुछ हो गया। महावीर के निर्माण के साथ हमें ये दुनिया, ये धर्म जगत कितना गरीब हो गया। भगवान के निर्माण के साथ ही मन परयो ज्ञान, परम अवधि ज्ञान, पुलाक लब्धि, आहारक शरीर, क्षपक श्रेणी, जिन कल्प, परिहार विशुद्धि, चरित्र, सूक्ष्म संपराई चरित्र, यथाख्यात केवल ज्ञान और मोक्ष, केवल जम्बू तक छोड़कर उसके बाद में फिर ये नहीं, मोक्ष की बात और केवल ज्ञान की बात, बाकी सारी बातें भगवान के निर्वाण के साथ समाप्त हो गई। अध्यात्म की जो परम उपलब्धियां थी समाप्त हो गई। बंधुओं, इधर ये सब जो कुछ था उपस्थित धर्म सभा में चल रहा था। जय महावीरा, जय महावीरा, जय महावीरा, महावीरा, जय महावीरा, जय महावीरा, जय महावीरा, महावीरा, जय महावीरा, जय महावीरा, जय महावीरा, महावीरा, जय महावीरा, जय महावीरा, जय महावीरा। कृतज्ञ मानवता महाप्रभु का कीर्तन कर रही थी। सब लोग प्रभु की को याद करके कृतज्ञता से भरे जा रहे थे। देव शर्मा, हाँ गुरुदेव, ये आज आकाश में कुछ अद्भुत, कुछ अलग दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं भी देख रहा था। ये पता नहीं चमकीली चमकीली चीजें क्या आ रही हैं। क्या चीज है ये, क्या हुआ? मैं पता करता हूं। देव शर्मा गया। आज क्या हुआ भाई? अब तो सूर्य निकलने वाला सा है। क्या हुआ ये? अरे तुमने नहीं सुना? नहीं तो क्या बात? वो अपापापुरी है ना, हाँ, वहां तीर्थंकर महावीर का निर्वाण हो गया। अच्छा, उसने बताया गौतम स्वामी को, तीर्थंकर महाप्रभु जिनकी आप मुझे बात बता रहे थे रात में और कह रहे थे उनके पास चलेंगे, उनका तो निर्वाण हो गया। निर्वाण हो गया? हाँ, सब बता रहे हैं। क्या भगवान नहीं रहे? क्या भगवान का निर्वाण हो गया? वो मोक्ष में चले गए? हाँ, सब कह रहे निर्वाण हो गया। अरे ओ, ये क्या हुआ? भगवान का निर्वाण हो गया। मैं अभागा, मैं यहां आ गया। सारे जीवन भर जितना भी संपर्क जब से हुआ तब से मैं उनके पास में रहा और अंतिम समय में मैं उनसे दूर हो गया। भगवान ने यहां भेज दिया मुझे। क्यों भेज दिया? मैं तो नहीं जानता, पर वे तो सर्वज्ञ सब कुछ जानते थे। भगवान ने मुझे जानबूझकर भेजा। क्यों भेजा? भगवान
क्या मैं आपके रास्ते में, मोक्ष के मार्ग में मैं बाधक था? मैं रुकावट था आपके बीच में? क्या मैं आपका पल्ला पकड़ रहा था? क्या मैं आपको रोक रहा था? जाति आत्मा को तो कोई नहीं रोक सकता, फिर आपने मुझे यहां क्यों भेज दिया? भगवान, क्या मैं अपराधी हूं? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ जिसका दंड मुझे ये मिला कि आपने मुझे अलग कर दिया? भगवान, ये साथ ही जन्म का तो नहीं, जन्म और जन्मांतरों का साथ आपने बताया था मुझे, और फिर हम इस जन्म में साथ साथ रहे, और अब आपने मुझे अलग कर दिया। भगवान, ऐसा क्यों किया? मैंने तो ऐसा कुछ इच्छा कामना भी नहीं की थी। एक बार जब 1500 तापसों को मैं आपके कहने से, भेजने से मैं गया था और उन्हें लाया था, उन 1500 को केवल ज्ञान हुआ था। तो मैंने उस समय पूछा था आपसे, भगवान, इन बाद वालों को, इनको तो केवल ज्ञान हो गया, मुझे केवल ज्ञान नहीं होता। आपने कहा था तो मेरे प्रति राग रखता है, इसलिए तुझे केवल ज्ञान नहीं होता। जिस दिन तू राग छोड़ देगा तुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। मैंने तो हाथ जोड़ के कहा था, भगवान, होता रहेगा केवल ज्ञान, जब होना होगा फिर हो जाएगा, ऐसी कोई जल्दी नहीं है मुझे। मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैं आपसे दूर नहीं जा सकता, मैं ये सोच ही नहीं सकता कि जो मुझे आपसे राग है, जो मेरा लगाव है, वो दूर हो जाए, मैं नहीं सोच सकता। मैंने तो भगवान केवल ज्ञान भी नहीं चाहा, केवल चाहा तो आपको चाहा, और आपने इस समय में, अंतिम समय में मुझे दूर भेज दिया। मेरा क्या अपराध था? और बंधुओं, 4 ज्ञान के अधिष्ठाता गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम स्वामी, भगवान के प्रथम शिष्य, प्रथम गणधर, और वे फूट फूट कर रोने लगे। भगवान, आप चले गए, अब मुझे कौन बताएगा मेरे प्रश्नों का समाधान जब मैं पूछूंगा? अब मुझे गोई मां कहकर कौन पुकारेगा? ये हजारों और लाखों व्यक्ति जो आपके पास जिज्ञासा लेकर आते थे, अब इन्हें समाधान कहाँ मिलेगा? अब हमें किसका आश्रय है, किसका सहारा है? भगवान, आप तो अनंत शक्तिमान थे, और रह जाते कुछ समय। भगवान, क्यों चले गए आप? भगवान, आप चले गए, हम सब आपके बिना अनाथ हो गए। बंधुओं, उस समय फिर एक महाशक्ति उपस्थित हुई, और वे थे देवराज इंद्र। उन्होंने गौतम स्वामी को नमन किया। गौतम स्वामी ने नहीं देखा कौन आया। आए वो इसलिए थे कि गौतम और ध्यान में चले गए। ऐसा महापुरुष, और ये आरत ध्यान करे और इसकी आंखें तरल हो जाएं, संसार को समाधान कौन देगा? ये कहने के लिए आए थे। उनकी दशा देखकर वो भी मूक हो गए, बोल नहीं सके। इस महान ज्ञानी को, 4 ज्ञान के धारक को मैं कैसे समझा सकता? ये तो खुद ही समझे। ये तो स्वयं ही समझे। और बंधुओं, यूं कुछ समय बीता
गौतम ने अपने से ही सवाल किया। मैंने भगवान से आयुष कर्म के बारे में पूछा था, तब भगवान ने मुझे समाधान दिया था आयुष कर्म जितना उतना ही रहता है। गौतम, क्या तुझे भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं है? क्या तू केवल देह से प्यार करता है? तुझे उस आत्मा से, उनके ज्ञान से प्यार नहीं है? क्या तुझे श्रद्धा नहीं है? क्या कहा था भगवान ने? मैंने जब अमुक समय में प्रश्न पूछा था। भगवान तो भगवान होते हैं, ये हमारी मन की कल्पनाएं हैं, मन की त्रुटियां हैं। प्रभु आप तो धन्य हो, आप जो भी करते हो वो जगत के कल्याण के लिए होता है, जगत के उद्धार के लिए होता है। मैंने जो कुछ आपको कहा मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। भगवान आप धन्य हो, आपने लाखों लाखों व्यक्तियों का कल्याण किया है। आप तिन्नाणंग और तारियाणंग थे, प्रभु मेरा भी उद्धार आपने ही किया। और यूं चिंतन करते हुए गौतम अपने अंतर में उतर चले और अपनी आत्मा की गहराइयों में उतर चले। उस अंतर चिंतन में, अंतर में ध्यान और विचार चिंतन करते हुए उन पलों में वहाँ गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया। और फिर हम श्रद्धा से नमन करेंगे गौतम स्वामी के, गौतम स्वामी के, गौतम स्वामी के। यूं लोक के मंगल के लिए प्रभु ने जो कुछ किया वो ज्ञान दे करके प्रभु मुक्ति मोक्ष को पाते हैं। गौतम स्वामी केवली होकर के विचरण करते हैं। और बंधुओं, भगवान के जो अंतिम संस्कार आदि क्रियाएं हैं वो देवों और मनुष्यों ने संपन्न की थी। इस तरह से दीपावली महोत्सव उसी याद में, प्रभु की याद में मनाया जाता है। एक बार फिर उन प्रभु को नमन करते हुए मैं अपनी चर्चा को विराम दूंगा। फिर बोलेंगे, सारे बोलेंगे, मिलकर बोलेंगे, जय महावीरा, जय महावीरा, जय महावीरा, महावीरा, जय महावीरा, जय महावीरा, जय महावीरा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। हर पासं पासं वन्दामि कम्मघड़मुखं सर्विस्निन्नासं मंगल कल्याण आवासं विसफलिंगमन्तं कंठे धारे जोषयामणु तस्य गह रोग मारे दुठ जरा जंते वसामं चिट्ठाओ दूरे मंतो तुझे प्रणामो बहु फलो होई नर तिरिये सो जीवा पावन्ते ने दुख दोहगं तो सम्मत लद्धे चिंतामणि
कप पाए वभ्हिये पावन्ते अविघ्नं जीवा ऐरामरक्षाणं ये संत वो महायस भक्ति भरे निभरेण हीण तादेव दिव्यबोहिं भवे भवे पास जिंचन। सारे बोले भवे भवे पास जिंचन भवे भवे पास जिंचन भवे भवे पास जिंचन भवे भवे पास जिंचन। बोलो तीर्थंकर भगवंतों की बोलो तीर्थंकर भगवंतों बोलो तीर्थंकर भगवंतों की। शांतिकरं शांतिजनं जग शरणं जय श्रीदयाळं संग्रामे भक्तपालक निर्वाणे गरुड़ कैसेवं। ओम स नमो विपोषयपत्ताणं सन्ते समी पायाणं ज्रों स्वाहा मंत्रेण सवास दुर्यहरणम्। ओम सन्ते नमो करो खेलो सहिमाय लाध्यपत्ताणं सौंह्रीं नमो सवसहिपत्ताणं च देयि श्रीं वाणीतिहुवन सामिणे श्रीदेवी जखराय गणपीड़गा गह दिशिपाल सुरिंदा सयावे रखंतो जीर्ण भक्ते रखंतो मम शरीरं रखंतो मम रोहिणे पर्णते वज्र शृंखलायसया वज्रं कुशे चक्रेशरे नरदत्ता काले महा काले गोरित गंधारे मैं जला मानवीय वैरुटा अच्युता मानसिया महामानसिया देवियो जखा गौमुह महजखति मुह जख से तुमरो कुसमो मायंग विजय अजिया बंभो मणो सुर कुमार छमो पयल किन्नर गरुड़ो गंधवतय जखिंदो कुबर वरुणो भिउड़े गोमेयो पास मायंगो देवियो च
केसरी अजिया दुरिया रे काले माँ काले अचुअ संता जाला सुतारया असोव सिरिवच्चा चंडा विजयं कुसे चक कुसे पाणयते निवाणे अचुअ धरणे वैरोट दत्त गंधरे अम्ब पौमा वैसिद्धा तीर्थरा खणरया अन्वे सुरासुरीय चौहावे वंतर जोइने पमुआ पुणंतो रखं सयामं एवं सुदेथे सुरगण सहियो संघस संते जीर्ण चंदो मज्ज विकरे ओ राखं मुने सुंदर सूरी थुव महिमा हिय संतीना सामद देते राखं सरय तिकालं जो सावोवदव रहियो सलहि सुह संपयं परमं तव गच्छ गयण दिन अर जुगवर श्री सोम सुंदर गुरुणं सुपसाय लाध गणहर विद्या सिद्धि भणय शीसो बोलो तीर्थंकर भगवंतों की तेजय पहोत पयासये आठ महा पाड़िहेर जुत्तानं समय खेत ठियाणं सरे में चाकं जीर्णदानं पणवीसाय असेया पानरास पाणास जिनवर समूह नासयो सयल दुर्यं भवियाणं भाते ज्योताणं बीसा पणयाला वीय तीसा पन्नात्तरे जिणवरिंदा गहभोव राख सायिणे घोरोव सागं पणसंतो सात्तरे पणतीसा वीय साठे पंचेव जिन गणो ऐसो वाहि जल जलन हरि करि चोरारि महाभयं हरओ पणपन्नाय दसेवय पन्नठे तहय चेव चालीसा रखंतो में शरीरं देवासुर प्रणमिया सिद्धा ओम हर हुंग सरसुंस हर हुंग सर तहय चे सरसुंस आलिहीय नाम गाभं चाकंकिर सवोभादं ओम रोहिणी पर्णते वज सिंखलातय वजं कुशिया चकेसरे नरदत्ता काली माँ काली तहय गोरे गांधारी में जाला मानवी वैरोट तहय यक्षुप्ता मानसी महा मानसीयो
विद्या देवियो रखन्तो पंचदास कम भूमिसो उपन्नं सत्तरे जिनानं स्वयं विविहरयणाय वाणो सोहियं हरो दुर्यां चौतीस ऐसे जुता आठ महापाड़िये कैसोहा तिथयरा गए मोहा जयब्बा पयतेणं ओम वर कणक शंख विद्युम मर गए घन सन्निहं विगए मोहं सतरे स्वयं जिनानं सवमपोयं वन्दे स्वाहा ओम भवन वै वाणवंतर जोईस वासी विमान वासीय जेके विदुठ देवा ते सवे हुए समन्तो मम स्वाहा चंदन कपूरेण फललियों खालियं पेयं एगंतराय गहभुव साइणे मोकं पणसे इय सत्तरे स्वयं सामंग सामं दुआरे पड़िलियं दुर्यारे विजयवन्तं निभन्तं निचे मचे बोलो शांतिनाथ भगवान की बोलो शांतिनाथ भगवान की बोलो शांतिनाथ भगवान की ओम पुण्यं पुण्यं प्रियन्तां प्रियन्तां भगवन्तो अर्हन्त सर्वज्ञा हा सर्वदर्शिन त्रिलोकनाथा त्रिलोकमहिता त्रिलोकपूज्या त्रिलोकेश्वरा त्रिलोकोद्योतकरा ओम ऋषभयजिते सांबा अभिनंदन सुमते पद्मे प्राभ्य सुपार्श्वे चंद्र प्राभ्य सुविधि शीतल श्रेयांसे वासुपूज्य विमाल अनंत धर्म शांति कुंथो अरमाले मुनि सुव्रत नमिनेमि पार्श्वे वर्धमानान्ता जिनाः शान्ता शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा ओ मुनि प्रवरा रिपुविजय दुर्भिक्ष कान्तारेषु दुर्गं मार्गेषु रक्षन्तो वो नित्यं स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं धृतिमते कीरते कान्ते बुद्धिलक्ष्मी मेधाविद्या साधन प्रवेशं निवेशनेषु सुगृहीते नमनो जयन्तो ते जिनेन्द्राः ओम रोहिणी प्रज्ञप्ति वज्र श्रृंखला वज्रांकुशे प्रतिचक्रा पुरुष दत्ता काली महाकाली गौरी गंधरी सर्वास्त्र
महाज्वाला मनविवैरोट्या अक्षुप्ता मानसी महामानसी षोडश विद्या देव्यो रक्षन्तो वो नित्यं सा ओमाचार्योपाध्याय प्रभृति चतुर्वर्णस्य शिरे चतुर्विद्य संघस्य शान्तिर्भवतो तुष्टिर्भवतो पुष्टिर्भवतो। ओम ग्रह चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनैश्च राहु केतु सहिता सलोकपाला सोम्यम वरुण कुबेर वास्वादित्य स्कंद विनायकोपेता ये चान्येऽपि ग्राम नगर क्षेत्र देवतादयस्य ते सर्वे प्रियन्ताम् अक्षीणे कोशे कोष्ठागारा नरपतयस्य भवन्तो सा। ओम पुत्र मित्र भ्रातृ कालात्र सुहृत स्वजन संबंधे बंधु वर्ग सहिता नित्यं चमोद प्रमोद कारिण आश्वेश्य भूमंडलायतन निवासी साधु साध्वी श्रावक श्राविका नाम रोगोपसर्ग व्याधि दुख दुर्भिक्ष दौर मनस्योपशमनाय शांतिर्भवतो। ओम तुष्टि पुष्टि रिद्धि वृद्धि मंगलोत्सवाः सदा प्रादुर्भूतानि पापानि शमन्तो दुरितानि शत्रवः पराङ्मुखा भवन्तो स्वाहा। श्रीमते शांतिनाथाय नमः शांति विधायिने त्रैलोक्यस्यामराधीश मुकुटाभयचितांगहराय शांति शांति कर श्रीमान शांतिं दिशतो मे गुरु शांतिरेव सदा तेषां येषां शांति गृहे गृहे उन्मृष्ट रिष्ट दुष्ट ग्रह गति दुस्वप्न दुर्निमित्तादि संपादित हित संपन्न नाम ग्रहण जयति शांते। श्री संग जगत जनपद राजाधिप राजसन्नि वेशानां गौष्ठिक पौरमुख्यानां व्याहरणैर्व्याहरे शांति। ओम त्रैलोकस्य शांतिर्भवतु। सभी ने बोलना शांतिर्भवतु। ओम त्रैलोकस्य शांतिर्भवतु शांति। ओम सर्वे राष्ट्रेषु शांतिर्भवतु शांति। ओम भारत राष्ट्रे शांतिर्भवतु शांति। ओम सर्वे प्रान्तेषु शांतिर्भवतु शांति। ओम सर्वे नगर ग्रामेषु शांतिर्भवतु शांति। ओम सर्वे परिवारेषु शांतिर्भवतु शांति। ओम राजाधिपानां शांतिर्भवतु शांति। ओम राजसन्निवेशानां शांतिर्भवतु शांति। ओम गौशिक पौरमुख्यानां
शांतिर्भवतु शांति। ओम ब्रह्मलोकस्य शांतिर्भवतु शांति। ओम शांति शांति शांति। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय। साधु जीवन जय जय। अरिहंत मंगल सिद्ध प्रभु मंगल। अरिहंत मंगल सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जीवन मंगल जिन धर्म मंगल। साधु जीवन मंगल। अरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम। अरिहंत साधु जीवन उत्तम जिन धर्म उत्तम। साधु जीवन उत्तम। अरिहंत शरणा सिद्ध प्रभु शरणा। अरिहंत साधु जीवन शरणा जिन धर्म शरणा। साधु जीवन ये चार शरण दुख हरण जगत में। ये चार शरण और न शरणा कोई होगा। और न शरणा जो भव प्राणी करे आचरण। जो भव प्राणी उसका अजर अमर पद होगा। उसका अजर अमर पद होगा। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। अरिहंत जय साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय। साधु जीवन जय। भगवान महावीर की इस पावन निर्वाण अवसर के ऊपर धर्म ध्यान के खूब ठाठ लगे हैं। मैं आप भाई बहनों को कुछ अपना संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन को सार्थक तप और त्याग के द्वारा बनाया जा सकता है। हर एक भाई बहन जीवन में तप त्याग का भाव रखें। रात्रि भोजन के बारे में दृष्टि है जैन शास्त्रों की
कि दिन को भोजन करना चाहिए, रात्रि में नहीं करना चाहिए। एक सुझाव ये है कि जिनकी मजबूरियां हैं तो वो छुट्टी वाले दिन तो कम से कम दिन से खाने का भाव रखें। बहनें हैं, ये दिन से खाने का अपना कार्यक्रम बना सकती हैं। केवल विचारों की बात है, दिन से भोजन करना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। दूसरी बात, नमोकार महामंत्र का कोई व्यक्ति, सारे भाई बहन सुन लें, अगर अपने जीवन में 1.25 लाख जाप कर लेते हैं तो उस आत्मा की नरक के और त्रियंश की गति नहीं होती। समझ गए भाई? 1.25 लाख जाप करने का अर्थ है 1200 माला, और 1200 माला के लिए 5 माला सुबह करो, 5 माला शाम को करो, तो ये जाप 4 महीने में बिना गिनती के ही पूरा हो जाएगा। कोई 5 माला करे तो 8 महीने में पूरा हो जाएगा, पर संकल्प बना के करना चाहिए कि मैंने करना है 1.25 लाख का जाप। उसके पर्चे भी उपलब्ध हैं, जो बिंदी बिंदी वाले होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। अन्यथा एक मन बना लें कि नमोकार मंत्र का 1.25 लाख जाप जीवन में जरूर करना है। बंधुओं, अपना जीवन ये भी सुधारो और आगे का जीवन भी सुधारो। नमोकार मंत्र के अधिक से अधिक आराधना और साधना करो। और मैं शिकायत के रूप में नहीं, सुझाव के रूप में, कई भाइयों को मैं देखता हूँ वो चमड़े की पेटी लगाते हैं। कई बार टोकते हुए व्यक्ति बुरा सामान लेता है। बताओ, हम तो दर्शन करने आए थे, महाराज जी नाते टोक दिया। मैं सामूहिक रूप से सब भाइयों को कह रहा हूँ, चमड़े की चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चमड़े की चीज का प्रयोग का अर्थ है उस जीव की हिंसा में शामिल होना। समझ लो भाइयों, उसमें भागीदार होना। तो चमड़े की चीज का प्रयोग न करें। जूते के बारे में ये है, भाई कोई आदमी अगर प्रतिष्ठा का ही सवाल बनाए तो बात अलग है, नहीं तो आजकल जूते बहुत तरह के आते हैं। अगर थोड़ा भी भावना और विचार बना लें तो दूसरे पहन सकते हैं, और नहीं तो वे जूते छोड़ कर कोई चमड़े की चीज जिसमें फर की टोपी है, जिसमें जैकेट है, जिसमें बिस्तर बंद है, जिसमें बेल्ट है, घड़ी का फीता है, बहनों के पर्स हैं, व्यक्तियों के बटुए हैं, कोई चीज चमड़े की नहीं लेनी चाहिए। इसका अपनी भावना के अनुसार आपको त्याग करवा रहा हूँ। जूते की मर्यादा, बाकी सब चीज़ों का त्याग, बहुत सारे सब ध्यान रखें, ख्याल रखें। और नमोकार मंत्र का भी मेरे विचार से भावना बना लो, अगर जिससे हो सके वो कर लेना। 1.25 लाख के जाप का संकल्प कर लो अपने मन के अंदर, चाहे ज़्यादा दिन में पूरा हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन संकल्प कर लो भी 1.25 लाख जाप जरूर करेंगे। इसका पचखान त्याग बहुत सारे चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रोगोत्तमा अरिहंता रोगोत्तमा सिद्धा रोगोत्तमा साहू रोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रोगोत्तमो चत्तारि शरणं पविज्जामि अरिहंते शरणं पविज्जामि सिद्धे शरणं पविज्जामि साहू शरणं पविज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पविज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। वंदना का लाभ दूर से लेना।